A particle of mass m and angular momentum L is moving in a circular orbit of radius r naught under the influence of an attractive force F is equal to minus k by r square or r cap. Keeping its angular momentum unchanged, the particle is displaced radially by a small amount x, which is very small compared to r naught, due to which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is. तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल पहले तो आर नॉट रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर एक फोर्स लग रही है के अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, और हो सकता है इसकी कुछ वेलोसिटी वी नॉट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि के अपॉन आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट। तो वी नॉट हो गया अंडर रूट के बाय एम आर नॉट। ठीक है, ये तो खैर वी नॉट की वैल्यू है। वैसे हम चाहें तो जो एंगुलर मोमेंटम एल है उसको लिख सकते हैं एम वी नॉट आर नॉट, तो इससे हम वी नॉट को ये भी लिख सकते हैं एल अपॉन एम आर नॉट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा सपोज रेडियस बढ़ा दिया हमने, तो जब हमने रेडियस बढ़ाया, अब उन्होंने तो डेल्टा आर बोला था लेकिन हम एक्स बढ़ा देते हैं, तो सपोज रेडियस बढ़ा के आर प्लस एक्स कर दिया, तो अब जो फोर्स लगेगी वो लगेगी के अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक स्यूडो फोर्स लगेगी जो होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स। यहाँ पर चूंकि ऐसा कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो जो नई वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं एम वी आर प्लस एक्स। तो यहाँ से v बन जाएगा एल अपॉन एम आर प्लस एक्स। तो अब ये कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, यानी जरूरी है जो k अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि k अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ए। और अब कोशिश की जाए इसको आगे सॉल्व करने की, तो के अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एम, और वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक आर प्लस एक्स पहले ही है तो ये इक्वल टू बन गया एम ए। तो एक एम से एक एम कट गया, तो के अपॉन, यदि मैं यहाँ ये सब आर नॉट है ना, आर नॉट, तो के अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट की पावर -2 माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम और आर नॉट की पावर 3, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन आर नॉट की पावर -3, तो ये इक्वल टू एम ए हो जाएगा। अब इसमें अगर हम चाहें तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो के अपॉन आर नॉट का स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स अपॉन आर नॉट माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम
आर नॉट की पावर 3 1 माइनस 3x अपॉन आर नॉट इट इज़ इक्वल टू एम ए। यानी ये बन गया k अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन आर नॉट की पावर 3 माइनस l स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट की पावर 3 और प्लस 3l स्क्वायर x अपॉन एम आर नॉट की पावर 4। तो ये इक्वल टू एम ए आ गया। तो इसको लिखा जा सकता है k अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट की पावर 3 माइनस 2k अपॉन आर नॉट की पावर 3 माइनस 3l स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट की पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन ढूंढते हैं जो L और K में हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में V नॉट था अंडर रूट के बाई एम आर नॉट और V नॉट था L अपॉन एम आर नॉट। तो अगर हम इनको इक्वेट कर दें तो अंडर रूट के अपॉन एम आर नॉट इज इक्वल टू L अपॉन एम आर नॉट। तो k अपॉन एम आर नॉट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर। तो एक m से एक m कट गया, एक आर नॉट से एक आर नॉट कट गया। तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू आ गई के एम आर नॉट। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है k अपॉन आर नॉट का स्क्वायर माइनस फिर लिखा है L स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट क्यूब। तो L स्क्वायर मतलब के एम आर नॉट अपॉन एम आर नॉट का क्यूब माइनस फिर देखिए लिखा है 2k अपॉन आर नॉट की पावर 3 माइनस 3l स्क्वायर मतलब के एम आर नॉट अपॉन एम आर नॉट की पावर लिखा है 4 दिस होल इंटू एक्स। ये इक्वल टू आ रहा है एम ए। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो गया जैसा कि होना ही था और माइनस ये बना 2k अपॉन आर नॉट की पावर 3 माइनस 3 m से m कट गया, ये आर नॉट की पावर 3 हो गया। 3k अपॉन आर नॉट की पावर 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए हो गया, मैग्नीट्यूड ही आना चाहिए, के एक्स अपॉन आर नॉट की पावर 3। तो ए हो गया के अपॉन एम आर नॉट की पावर 3 इंटू एक्स। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है के अपॉन एम आर नॉट की पावर 3। तो ओमेगा बन गया 1 अपॉन आर नॉट और अंडर रूट के अपॉन एम आर नॉट। तो जो टाइम पीरियड आया वो 2 पाई बाय ओमेगा आया। तो टाइम पीरियड बना 2 पाई बाय ओमेगा मतलब आर नॉट ऊपर और फिर अंडर रूट एम आर नॉट बाय के। दिस शुड बी द आंसर। अब अगर हम आंसर चेक करें तो हम देख सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट एम बाय के ही आंसर है। ये तो है नहीं क्योंकि हमने m और k के टर्म्स में निकाल के देखा।
बाकी जितने भी आंसर हैं उनमें आप देखिए नीचे के स्क्वायर आ रहा है और ऊपर एल की पावर 3 आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी देखो लिखा था एल स्क्वायर को लिखा था के एम आर नॉट, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, एल स्क्वायर को लिखते हैं के एम आर नॉट। तो यहाँ से के को क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट। तो टी बना 2 पाई आर नॉट और अंडर रूट एम आर नॉट अपॉन के हो गया एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट। ठीक है, तो टाइम पीरियड आया 2 पाई आर नॉट, फिर एक एम आ गया, एक आर नॉट और आ गया और एक एल आ गया, यानी कि टाइम पीरियड आया 2 पाई एम आर नॉट का स्क्वायर बाय एल। तो 2 पाई एम आर नॉट का स्क्वायर बाय एल, इसमें देखते हैं। देखिए 2 पाई एम, अब इन सब में एम आ रहा है नीचे और एल आ रहा है ऊपर, और देखिए आर नॉट कहीं नहीं आ रहा। तो अगर हम दोबारा से इस इक्वेशन को देखें तो आर नॉट था एल स्क्वायर अपॉन के एम, तो यहाँ पर अगर आर नॉट था एल स्क्वायर अपॉन के एम, तो टाइम पीरियड होता 2 पाई एम अपॉन एल, और आर नॉट का स्क्वायर मतलब एल की पावर 4 अपॉन के स्क्वायर और एम का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, तो एल की पावर 3 हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हुआ, तो टी बन गया 2 पाई एल की पावर 3 अपॉन एम के स्क्वायर। 2 पाई एल की पावर 3 अपॉन एम के स्क्वायर। तो ऐसा आंसर देखते हैं, देखिए 2 पाई एल की पावर 3 अपॉन एम के